आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वैश्विक पर्व बना योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मैसूर पैलेस ग्राउंड में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि योग देशों को जोड़ता है और वह समस्याओं का समाधान भी करने में भी सहायक हो सकता है। पूरी मानवता के लिए यह एक वैश्विक पर्व बन गया है। केदारनाथ में एक साथ 500 लोगों ने किया योग। तो केदारनाथ धाम में एक साथ 500 लोगों ने योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने शिविर का शुभारंभ किया। हरिद्वार में गंगा के साथ बही योग की धारा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धर्मनगरी हरिद्वार योगमयी नजर आई। नैनीताल में फ्लैट्स मैदान में जुटे सैकड़ों लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नैनीताल में फ्लैट्स मैदान में योग का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति पद के करीब पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष का यशवंत सिन्हा पर दाव। भाजपा ने ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा। भविष्य की तैयारी के लिए सेना में बदलाव जरूरी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना वापस लेने की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर कल की तैयारी करनी है तो हमें बदलना होगा। उन्होंने कहा योजना के विरोध में किसी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी 13 जिलों में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। सरकार गठन के बाद से प्रभारी मंत्रियों के तैनाती आदेश का इंतजार हो रहा था। 3 रुपये को राज्य वन्य जीव बोर्ड की हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी रोपी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अब इनके प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाएंगे। भूस्खलन से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित। तो लामबगड़ के कचरा नाला के पास भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। इससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। सड़क बंद होने से सैकड़ों वाहन और 1000 से अधिक यात्री अधर में फंस गए। जेईई मेन 23 जून से प्रवेश पत्र जारी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को जेईई मेन के सत्र 1 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। एनटीए के अनुसार परीक्षा 23 से 29 जून के बीच होगी। अग्निवीरों के लिए अगस्त में 80 भर्ती रैलियां। तो सेना में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में देश भर में 80 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। पहली महिला आईजी जेल बनी बिमला। तो राज्य सरकार ने आईपीएस बिमला गुंजियाल को जेल महानिरीक्षक बनाया है। वह राज्य की पहली महिला अफसर हैं जिन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है। उत्तराखंड में फैल रहा नकली दवाओं का कारोबार। तो उत्तराखंड में नकली दवाओं का जाल फैल रहा है। राज्य में बीते कुछ साल में अलग अलग जगह 50 लोग नकली दवा बनाते हुए पकड़े जा चुके हैं। दून में महज आधे घंटे की बारिश में कई इलाकों में भर गया पानी। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश के आसार कम हैं। पति पर पड़ोसी से दुष्कर्म करवाने का मुकदमा दर्ज। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पति पर पड़ोसी से दुष्कर्म करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि ससुराल वाले उसका उत्पीड़न कर रहे थे। दून में एटीएम से जल्द मिलेगा राशन। धर्मपुर में लगाई गई मशीन। वही खबर है मसूरी से। मसूरी के जंगल में बच्चों समेत दिखा भालू। बेरोजगार योग शिक्षकों ने भूखे पेट मनाया दिवस। तो वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के बेरोजगार योग शिक्षकों ने उपवास रखकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
कोटद्वार में कल से हटाया जाएगा अतिक्रमण। टिहरी में अर्बन बैंक घोटाले में दोषियों को 5-5 साल की सजा हुई। वहीं खबर है, श्रीनगर से छेड़छाड़ के आरोप में पंजाब के 2 तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार किया गया। जोशीमठ में युवक ने की आत्महत्या। तो विकासखंड जोशीमठ के ग्राम हेलंग में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। बद्रीनाथ से लेकर शिवनगरी गोपेश्वर हुई योगमय। 14,000 टैबलेट का अब तक हिसाब नहीं। तो 10वीं 12वीं और स्नातक के छात्रों से अब तक नहीं मिला है खरीद की रसीदें। राज्य कर विभाग ने शिक्षा विभाग से मांगा ब्यौरा। बरेली में बेकाबू कार ट्रक से भिड़ी रामनगर के 5 व्यापारियों की मौत। बड़ा बाईपास पर अचानक टायर फटने से कार डिवाइडर पार कर दूसरे लेन में सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। इस भीषण हादसे में कार में सवार रामनगर के 5 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग रामनगर से हरदोई के बिलग्राम में दरगाह पर हाजिरी देने जा रहे थे। सोमवार रात यह हादसा एहलादपुर के लालपुर चौराहे के पास हुआ। सोनीपत में हत्या करने के बाद दून में छिपा था शूटर प्रियव्रत। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में गुजरात से गिरफ्तार शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी ने कई महीनों तक देहरादून में शरण ली थी। सोनीपत में एक हत्या के बाद उसने छिपने के लिए दून का ठिकाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक अप्रैल में यहां से चला गया और 29 मई को उसने पंजाब के मनसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मौसम हुआ सुहाना। 2 दिन से सुहाने मौसम के बीच मंगलवार सुबह खिली धूप से लोगों को एक बार फिर गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन दोपहर बाद अचानक शुरू हुई वर्षा ने एक बार फिर राजधानी का मौसम खुशनुमा बना दिया। नदी में फंसे 8 लोगों को बचाया। तो बारिश के कारण अचानक सोंग नदी का जलस्तर बढ़ने से 6 पर्यटकों समेत 8 लोग नदी के बीच टापू में फंस गए। सूचना पर पहुंची रायवाला पुलिस ने सभी लोगों को रस्सी के सहारे नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। एसटीएफ ने 10,000 का इनामी दबोचा। तो रुड़की की गंगनहर कोतवाली में दर्ज है आरोपी के खिलाफ मुकदमा। राजधानी में सड़कों के ऊपर से गुजर रही लाइनें भूमिगत होंगी। प्रशिक्षण के मुख्य धारा में शामिल 23 दरोगा। 12 माह के प्रशिक्षण के बाद 23 दरोगा सोमवार को पुलिस की मुख्य धारा में शामिल हो गए। उन्हें संचार की कई विधाओं का पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र सोंधोवाली धोरण में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें 15 पुरुष और 8 महिलाएं दरोगा पास आउट हुए। शराब के ठेके में आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। तो देहरादून से खबर है, 4 दमकल वाहनों ने पाया आग पर काबू, नहीं पता चला आग लगने का कारण। घंटाघर में 1 किलोमीटर के दायरे में न लगे ठेली। तो दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने दून के मुख्य बाजारों में अवैध लग रहे फर ठेली बाजारों का विरोध करते हुए प्रशासन और नगर निगम से तत्काल ऐसे बाजारों को बंद करने की मांग की है। बेमियादी धरने पर बैठे एफआरआई कर्मी। तो काम कर रहे संविदा कर्मियों को बजट न होने का लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन जो हैं वो यहाँ पे निरस्त किए गए हैं और उनको अनर्ह घोषित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जो है आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। अभ्यर्थी जो है उक्त सूची का आयोग की वेबसाइट पर अवश्य अवलोकन कर लें। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया है वे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। इसके साथ ही इसकी मुख्य परीक्षा की जो एडमिट कार्ड हैं वो 18 जुलाई से ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों पर सिस्टम की सुस्ती भारी। तो सरकारी नौकरी भले ही चुनावी मुद्दा रहा हो, सरकार लगातार भर्तियां कराने के लिए प्रतिबद्धता जता रही हो, लेकिन सरकारी विभागों की सुस्ती सब पर भारी साबित हो रही है। फिर चाहे समय से आयोग को भर्तियों के प्रस्ताव अध्याचन भेजने का मामला हो या फिर भेजे गए प्रस्ताव की गलतियां, दोनों ही मामलों में सरकारी सिस्टम की यह सुस्ती बेरोजगारों पर भारी साबित हो रही है। हाल ही में विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वार्षिक
वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 पेश हुई। इस रिपोर्ट के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकारी विभागों की गलतियों की वजह से भर्तियों की रफ्तार कितनी सुस्त है। हालात यह है कि जो प्रस्ताव एक बार भेजा जाता है, आयोग उसका अध्ययन कर वापस गलतियों के लिए लौटा देता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक साल का समय खराब हो रहा है। शासनादेश के हिसाब से हर विभाग को 31 मई तक कुल रिक्त पदों की जानकारी एकत्र करके 30 जून तक आयोग को भेजनी होती है। अब तक केवल 2 विभागों ने आयोग को यह जानकारी भेजी है। देरी से प्रस्ताव आने से आयोग की भर्ती प्रक्रिया में भी विलंब हो रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। साथ ही पशुपालन विभाग की भर्ती होगी। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास प्रस्ताव जो है वो पहुंच चुका है। तो शिक्षा विभाग पशुपालन विभाग में होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग की ओर से इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के करीब 450 और पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 70 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव हाल ही में आयोग के पास पहुंच गया है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि इनका अध्ययन हो रहा है, इसके बाद भर्ती शुरू होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CGPSC में भर्ती तो 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ECIL में अवसर तो लोअर डिविजनल क्लर्क के पदों पर 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JRHMS में रिक्त पद तो 400 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो 290 पदों से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में भर्ती निकली हुई है, इसमें 5636 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 198 सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 400 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण मानवता के लिए वरदान है योग, तो CM धामी। तो आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की ओर से परमार्थ निकेतन गंगा तट पर आयोजित किया गया योग कार्यक्रम। राहुल गांधी से ED की 5वें दिन पूछताछ पूरी हुई। केंद्र के 70,000 पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। तो कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में परीक्षाओं के माध्यम से 70,000 अतिरिक्त खाली पदों को भरेगा। आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत लगभग 70,000 अतिरिक्त खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। वर्षा और ओलावृष्टि से मैदान से पहाड़ तक लुढ़का पारा। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदान से लेकर के पहाड़ तक ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मंगलवार को झमाझम वर्षा से पर्वतीय क्षेत्रों में पारा और लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार आज मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम शुष्क रह सकता है। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं। 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा दिल्ली का सफ़र। तो दिल्ली राजमार्ग पर 1 जुलाई से सफ़र महंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित शिवाला मेरठ टोल प्लाजा पर 1 जुलाई से टोल में 10 से 15 रुपये तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। ऐसे में न सिर्फ निजी वाहनों को दिल्ली का सफ़र महंगा पड़ेगा, बल्कि रोडवेज बसों में भी किराया बढ़ जाएगा। वही खबर है, देहरादून से सेवानिवृत्त ITBP जवान की पत्नी से ठगे 7.5 लाख रुपए। नाबालिग की शादी कराने वाली मां भी गिरफ्तार। तो बैरीनाग के राजस्व क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका की शादी प्रकरण में पुलिस ने उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। पति को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। बैरीनाग में राजस्व क्षेत्र में 12 वर्ष की बालिका की उससे 3 गुना अधिक उम्र वाले 36 वर्षीय युवक से शादी करा दी गई थी, जिसकी शिकायत बाल कल्याण विभाग से की गई थी। पिथौरागढ़ पुलिस ने 3 दिन पूर्व नाबालिग
नाबालिग से शादी करने वाले युवक दीपक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को पुलिस ने पीड़िता की मां को पॉक्सो अधिनियम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है श्रीनगर गढ़वाल से मेडिकल स्टोर स्वामी से मारपीट में 2 यात्री धरे गए। 8 माह बाद बंगाल के पर्यटक का शव बरामद। तो उत्तरकाशी से खबर आई है हरसिल से लमख्याला पास होते हुए छितकुल हिमाचल की ट्रैकिंग के दौरान लापता हुए पर्यटक का शव 8 माह बाद बरामद हुआ है। यह शव भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वितीय वाहिनी के हिमवीरों ने गश्त के दौरान बरामद किया। केदारनाथ समेत जिले में हुई वर्षा, मौसम ठंडा हुआ। बरसात में डेंजर जोन बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। तो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर उभर आए हैं कई नए डेंजर जोन। 5 हेली कंपनियों ने सामान समेटा। तो केदारनाथ के लिए सेवा दे रही 5 हेली कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली लौट गई हैं। वहीं अन्य 3 कंपनी भी 24 जून को सेवाएं बंद कर देंगी। लगातार बारिश होने से उड़ानों में रुकावट आ रही है। मौसम साफ, हेमकुंड यात्रा सुचारू। तो मौसम साफ होने के बाद मंगलवार सुबह हेमकुंड और लक्ष्मण मंदिर यात्रा मंगलवार को सुचारू हो गई। 4 धाम यात्रा 1.5 माह बाद घटने लगी तीर्थयात्रियों की संख्या। तो 4 धाम यात्रा के शुरू होते ही इस वर्ष यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। धामों में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या के मद्देनजर सुविधा जुटानी चुनौती बन गई थी। प्रशासन ने समन्वय बनाकर यात्रा का सफलतापूर्वक संचालन किया था, मगर 1.5 माह बाद श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगी है। वही खबर है अल्मोड़ा से। तो जुलाई से नहीं होगा ऑनलाइन राशन वितरण। तो कटारमल खाद्यान्न गोदाम से जुड़े विक्रेताओं का ऐलान, कहा हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। वही खबर है अल्मोड़ा से चोरों ने घर का ताला तोड़ लाखों के जेवरात उड़ाए। तो आंचल कर्मी के घर की घटना, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वही खबर है द्वाराहाट से 1 सप्ताह से पानी को तरसे लोग। अब बागेश्वर से खबर है प्रधानाचार्य की बना दी गई फर्जी फेसबुक आईडी। तो पीड़ित ने पुलिस को दी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर। फर्जी आईडी बनाकर किसी व्यक्ति से अभद्रता भी करने का आरोप लगा है। कार हादसे में ग्रामीण की मौत। तो रानीखेत से खबर है ताड़ीखेत ब्लॉक के लोदिया खान क्षेत्र से असंतुलित कार खाई में जा गिरी। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों समेत 2 अन्य घायल हो गए। योग से सेहत को साधा, दूर हुई निरोगी काया की बाधा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व शांति की कामना की गई। नए ओवरहेड टैंकों के लिए जगह नहीं, पुराने से चलाएंगे काम। युवकों ने कॉल गर्ल की मांग कर मचाया उत्पात। 2 युवकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। युवक नौकायान के दौरान नाव चालक से कॉल गर्ल की मांग करने लगे। विरोध पर नाव चालकों और युवकों में विवाद हो गया। 120 दिन बाद जंगल से पकड़ा बाघ। तो फतेहपुर रेंज के जंगल में विभाग की टीम ने बेहोश किया। मेडिकल के लिए नैनीताल चिड़ियाघर ले जाया गया। वही खबर है हल्द्वानी से 3 पुलिसकर्मी कोर्ट से बरी सिपाही को सजा। तो 18 वर्ष पूर्व का मामला, पुलिस हिरासत में बरेली के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। जिंदगी साथ जिए मौत भी एक साथ आई। तो रामनगर में 5 दोस्त करते थे व्यापार, सभी का साथ ही होता था आना जाना, मौत से हर कोई स्तब्ध है। वही खबर है पिथौरागढ़ से चीन सीमा पर 8 साल बाद वह गबला देव पूजन से बढ़ी चहल पहल। चीन सीमा से लगी उच्च हिमालय दार्मी घाटी में घंघराने लगे मोबाइल फ़ोन। तो आगामी नवंबर तक पूरा क्षेत्र भी संचार सेवा से होगा बहाल, जीवन होगा आसान। वही खबर आई है और रुद्रपुर से प्रोफेसर के घर में नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी हुए। रुद्रपुर से खबर है 3 चोरियों का पर्दाफाश, 3 को गिरफ्तार किया गया। सितारगंज में पेड़ से टकराई बाइक, मजदूर की जान गई।
सहकारिता विभाग में कर्मियों का अटैचमेंट अब समाप्त, तो सहकारिता समितियों के निबंधन ने जारी किया आदेश। पेड़ पर चढ़ा गुलदार शोर सुनकर घुसा बस्ती में। तो श्रीनगर से खबर आई है, डांग में बद्रीनाथ हाईवे के समीप आम के पेड़ पर गुलदार देखकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोर सुनकर गुलदार पेड़ से उतरकर बस्ती की तरफ भाग गया, जिससे लोगों में दहशत है। बुजुर्ग के बेटों पर केस दर्ज करने के दिए निर्देश, तो तहसील दिवस पर पहुंचे बुजुर्ग ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सुनाई व्यथा। रुड़की के विशाल मिश्रा को मिला बेस्ट कैडेट का खिताब। कबड्डी में प्रथम आने पर सम्मानित की गई। अधूरी रह गई हाजिरी की तमन्ना, तो विलग्राम शरीफ की दरगाह के लिए रामनगर से हंसी खुशी रवाना हुए थे दोस्त। वही खबर है, हल्द्वानी से शराब पीने से रोकने पर एई को पीटा। हल्द्वानी से खबर है, यह महिला को पीटने पर गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। रेलवे प्रशासन ने टनकपुर क्षेत्र में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। तो टनकपुर से खबर आई है, 102 कब्जे ध्वस्त किए। वही खबर है, ये लोहाघाट से नाली निर्माण सुरक्षा दीवार के लिए प्रदर्शन किया गया। मिनी मैराथन में जीते सुजल और दीप शिखा। जनता के सामने सरकार रखेगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, तो विभागों में से 100 दिन की उपलब्धियों का ब्यौरा तलब किया। वही खबर है, बागेश्वर से 3297 को लगा टीका। वायरल बुखार कर रहा बीमार, तो बच्चे अधिक परेशान, जिला अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे हैं 40 मरीज। वही खबर, रानीखेत से कार खाई में गिरी, अधेड़ की जान गई। जिले में 10 आधार कार्ड सेंटर ठप, तो लोगों की सुविधा के लिए बाल विकास परियोजना को दी गई सुविधा। सुल्तानपुर से खबर है, यह अवैध खनन में 12 वाहन सीज किए गए। गदरपुर से खबर है, तहसील दिवस पर 36 शिकायतें दर्ज।